यहाँ आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आनंद की माँ आनंद से बोली। माँ ने थैले से एक चौकोर डिब्बा बाहर निकाला। आनंद खुशी से चिल्लाया, मैं देखूंगा इसमें क्या है, मुझे देखने दो। माँ ने हंसते हुए उस डिब्बे को मेज पर धीरे से रख दिया। माँ को डिब्बा खोलते हुए वह बहुत उतावलेपन से देख रहा था। अरे हाँ, मुझे पता है, यह शतरंज है। उसने कहा, ठीक है, पहले तुम इसे ध्यान से देख लो। जरा गिनकर बताओ, इसमें कितने चौकोर खाने हैं? 1, 2, 3, 12, 13, 63, 64, 32 काले खाने हैं और 32 सफेद। क्या मैं इन गोटियों को भी गिनूं? उसकी माँ हंसने लगी। देखो, हाँ, ये 2 रंग की है, एक सफेद और दूसरी काली। माँ ने समझाया। माँ आनंद को शतरंज का खेल सिखाने लगी। धीरे धीरे आनंद को शतरंज का खेल अच्छा लगने लगा। एक दिन आनंद की माँ ने टीवी पर एक गेम शो रिकॉर्ड किया। इसमें पहले शतरंज का खेल दिखाया गया और अंत में उससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया। सही जवाब देने वालों में से एक को चुनकर इनाम देने के लिए बुलाया गया था। आनंद उस समय स्कूल में था। घर आकर आनंद ने पूरे शो को बहुत ध्यान से देखा। वह इसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस उम्र के बच्चे के लिए यह अत्यंत उत्साह की घड़ी थी। शो के अंत में पूछा गया सवाल उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत आसान था। उसने जवाब लिखकर भेज दिया। एक दिन एक चिट्ठी उसके घर आई। चिट्ठी को खुशी से लहराते हुए आनंद चिल्लाया, माँ, हमें 3 अगस्त को मनीला टेलीविजन सेंटर के ऑफिस में एक कार्यक्रम में बुलाया गया है। मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। यह सोचकर आनंद खुशी से फूला ना समाया। समारोह के दिन आनंद अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र पहुंच गया। सभी लोगों से उसका परिचय करवाया गया और इनाम में शतरंज पर लिखी एक किताब दी गई। अब तो इसके बाद आनंद ने स्थानीय मुकाबलों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। इसी तरह के मुकाबले में फिलीपींस के प्रसिद्ध खिलाड़ी से आनंद का मुकाबला हुआ। माँ ने उसे समझाया, तुम्हें शांत रहना है और खेल का आनंद लेना है। अपने खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी के नाम और प्रसिद्धि से घबराना नहीं है। समझदारी से खेलकर ही जीत हासिल की जा सकती है। खेल में आनंद की नज़र सामने रखे मोहरों पर थी। वह अपनी चाल चलता और सामने वाले खिलाड़ी की चाल का भी स्वयं अंदाजा लगा लेता था। ठीक यही हुआ। खिलाड़ी ने वही चाल चली जैसा आनंद ने सोचा था। आनंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने फुर्ती से अपनी रानी को बढ़ाया और मात कह दिया। विरोधी का राजा सचमुच बुरी तरह घिर गया था। विरोधी खिलाड़ी ने बहुत अविश्वास से मोहरों को देखकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुश्किल से उसके कंधे तक का था। उसने खड़े होकर आनंद से हाथ मिलाया और कहा, शाबाश, तुम बहुत बढ़िया खेले। आनंद मुस्कुराया। उसकी माँ ने ठीक ही कहा था, विजेता भी गलती कर सकता है। उस दिन से उसे अपने पर और अपने खेल पर भरोसा हो गया। उसने पिछली बार के विजेता को हरा दिया था, वह भी रिकॉर्ड समय में। धीरे धीरे आनंद के खेल में सुधार आता गया। उसने थोड़े ही दिनों में स्कूल के और स्थानीय स्तर के सभी मुकाबले जीते। वह रविवार के मुकाबलों में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में जाता था। वहां जीतने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाता था और सभी मैच नॉकआउट यानी बारी बारी से सभी को हराने के आधार पर खेले जाते थे।
आनंद सही मायने में सभी को हराकर बाहर कर देता था। वहां से उसका अगला कदम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सेदारी का था, जहां उसने नए रिकॉर्ड बनाए और शतरंज के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया।